मैं माफी मांगना चाहता हूं वीरदास की मां से कि हे मां, तेरे इस नालायक कपूत के लिए अगर आज मेरे मुंह से कोई भी अपशब्द निकलता है तो मुझे माफ करना। इसमें तेरी गलती नहीं है, तूने तो 9 महीने इसको अपनी कोख में रखा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य बोल में। दोस्तों, आज बात को बिना घुमाए बिना देर किए हुए सीधे मुद्दे पर आना चाहता हूं, इसलिए चलिए शुरू कर देते हैं। आखिर कब तक चलता रहेगा देश में स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे इन लोगों का नंगा नाच? और क्यों मिली है इन स्टैंड अप कॉमेडियंस को कुछ भी बोलने की आज़ादी? क्यों कोई अंकुश नहीं लगाता है? क्यों कोई सरकार इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती है? क्यों कोई कानून पारित नहीं होता है इनकी जबान पर लगाम लगाने के लिए? साला जो भी आता है सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके अपनी बकवास सुनाता है और चला जाता है, और बीच में बैठे लोग तालियां बजाते रह जाते हैं। इस स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे कभी हमारे देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, कभी हमारे देश का नाम डुबा दिया जाता है, वो भी विदेशों में जाकर। और अफसोस तो तब होता है जब इनके बीच में बैठे हमारे लोग, जिनको कि तुरंत उठ के इन्हें जूते मारने चाहिए, वो भी तालियां बजाते हैं और बहुत खुशी खुशी अपने घर पे चले आते हैं। मामला देश के अंदर तक सीमित था, लेकिन अब तो हद हो गई है इनकी जाहिलियत की। अब स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर ये लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश को बदनाम करने की बहुत गहरी साजिश रच रहे हैं। जिसको भी मौका मिलता है वो किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ता है, चाहे वो कराची वुड अर्थात बॉलीवुड हो, चाहे स्टैंड अप कॉमेडियन हो, चाहे सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। इसी कड़ी में एक बार फिर से नाम जुड़ गया है स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास का। वीरदास का मामला ये कोई पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी इसने ऐसी जाहिलियत कई बार की है जिसमें हमारे देवताओं और हमारे धर्म का बहुत अच्छे तरीके से मजाक उड़ाया गया है। मैं माफी मांगना चाहता हूं वीरदास की मां से कि हे मां, तेरे इस नालायक कपूत के लिए अगर आज मेरे मुंह से कोई भी अपशब्द निकलता है तो मुझे माफ करना। इसमें तेरी गलती नहीं है, तूने तो 9 महीने इसको अपनी कोख में रखा, लेकिन ये तो जाहिलों का सरदार निकला। मामला यह है कि वीरदास का एक शो पिछले दिनों अमेरिका में था, जहां पर इसने कॉमेडी के नाम पर देश, धर्म और हमारे कल्चर के बारे में इतनी घिनौनी बातें की हैं, जो कि मुझे यहां बताने में भी आप लोगों के सामने शर्म आएगी, लेकिन मैं उसमें से कुछ बातें आप लोगों के सामने जरूर रखूंगा। इसने तो सबसे पहली बात कही कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मास्क नहीं लगाता लेकिन लोगों के गले मिलता है, वहां पे हमारे देश को बदनाम कर रहा है। इसके मुंह से यह शब्द नहीं निकला है कि हमारे देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया है। अगर ऐसा बोलता तो देश का नाम ऊपर जाता, लेकिन नहीं, इनको तो बस डुबाना है। दूसरी बात इसने कविता के माध्यम से कही है कि मैं उस देश से आता हूं जहां पर दिन में महिलाओं की पूजा की जाती है और रात में उनके साथ बलात्कार किया जाता है। तो मैं इस वीरदास को बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ सनातन धर्म में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, अगर तू हलाला की पैदाइश है तो शायद तुम्हारे घर पे ऐसा होता होगा। तुम्हारे यहाँ होता होगा कि तुम्हारी बहन दिन भर तुम्हारी बहन रहती है और रात को आके तुम्हारे कमरे में सोती होगी, इसलिए तुम अपना अनुभव जाके देश दुनिया के सामने साझा कर रहे हो और देश की छवि धूमिल कर रहे हो, ताकि कल को कोई विदेशी सैलानी हमारे देश में घूमने के लिए आना चाहता हो तो उसके माइंड में तुम्हारी बात आए कि भारत मत जाओ, भारत बहुत गंदा देश है, बहुत घटिया देश है, वहां पे कभी भी किसी भी महिला का बलात्कार हो जाता है। और एक मेरा व्यक्तिगत सवाल है जो कि मैं हिंदुत्व का ढोंग करने वाली सरकार से कहना चाहता हूं कि क्यों इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाता? क्या आपके पास कोई ऐसा प्रावधान नहीं है? कोई ऐसा बिल नहीं ला सकते आप? दुनिया भर के बिल ला रहे हो, दुनिया भर के बिल पे कैंसिल कर रहे हो, तो क्या ऐसा कोई बिल नहीं ला सकते जिसमें इन जैसे हरामजादों के जबान पे लगाम लगाई जा सके? या सिर्फ तभी एक्शन लोगे जब वीरदास जैसे जाहिल लोग विदेश से यात्रा करके लौटें और एयरपोर्ट पर कोई सनातनी भाई उनको कूट दे बराबर, तब आपकी पुलिस प्रशासन काम करेगी, तब एक्शन में आएंगे? आखिर क्यों उसका वीडियो अभी तक नेट पर घूम रहा है, अभी तक डिलीट क्यों नहीं हुआ? क्या कोई इसके लिए आगे नहीं आ सकता? अब कोई हैशटैग नहीं चलेगा, अब कोई आंदोलन नहीं चलेगा? कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? तो दोस्तों, वीरदास के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या कहना चाहते हैं उसकी इस जाहिलियत पर कमेंट करके बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चैनल ब्लॉक हो जाएगा या फिर मेरी जमानत करवाने कौन आएगा।
इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।